गड़ीकैंट स्थित महेंद्र ग्राउंड में 20, 21 और 22 फरवरी को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय गोरखा हिमालयन फेस्टिवल में देश भर के सेलिब्रिटी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। शहीद दुर्गामल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में ट्रस्ट के अध्यक्ष कमला थापा ने जानकारी देते हुए बताया कि फेस्टिवल में हिमालय क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक खानपान और विविध लोक कलाओं की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के पहले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 7 बजे साइक्लोथॉन मिनी रैली के फ्लैग ऑफ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नमस्कार। और ये हिमालय प्रोग्राम फेस्टिवल करने का हमारा एक मकसद ये है कि हमने अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है। तो इसमें जो है हिमालय को हमने पर्यावरण से बचाना है ताकि हमें शुद्ध हवा मिले और साफ पानी मिले, क्योंकि शुद्ध हवा और पानी ही हमारे जीवन की रक्षक है। अगर यही गंदगी होगी तो हम आगे से सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को हिमालय वो करके इसमें जो है पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखा जाएगा, कैसे इसको संरक्षण किया जाएगा, इसी उसके लिए हमने हिमालय का नाम जोड़ा है, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये वो न हो। क्योंकि इसमें जो है हमने पॉलीथीन बैन के लिए भी प्रोग्राम कर रहे हैं। पॉलीथीन को धीरे धीरे करके इसे बैन करना बहुत जरूरी है। पॉलीथीन एक ऐसी वो है जो पर्यावरण को अशुद्ध करती है। तो इसीलिए हमने हिमालय को लेकर इसीलिए थीम लिया है ताकि हम हिमालय को सेव कर सके, ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको साफ हवा और स्वच्छ पानी मिल सके। तो हमारी यही मकसद है। सभी महिलाएं तो पढ़ी लिखी होती नहीं है, जो पढ़ी लिखी होती है वो तो ऑफिस में नौकरी करती है। ऐसी बात तो नहीं है, आजकल के ज़माने में सभी नौकरी करते हैं। मेरी बहू है वो भी ऑफिस में काम करती है। लेकिन हमारा ये छोटा छोटा कार्यक्रम करने का मतलब ये है कि घर में बैठ के भी महिलाएं कुछ न कुछ अर्जन कर सके, ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सके। हम भी अगर हम घर में बैठ के कुछ काम कर सके, जैसे लघु उद्योग हो गया, अभी हम इसमें जो है गोबर से कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में तो यह है ना कि गोबर को केवल हम पाथ के उसका वही जलाते हैं खाद के रूप में या उसको लेकिन हम ये एक हमारे वो भी आ रहे हैं, इसमें गोबर से उसको जो है यूज कर रहे हैं, उससे धूपबत्ती वगैरह बना रहे हैं, उसको जैसे घर में धूप वगैरह देते हैं, वो सब हम बताएंगे वहाँ पे। तो ये है कि महिला को घर से बाहर ना निकलना पड़े, घर के अंदर ही रहकर वो अपने इनकम को अर्जन कर सके, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सके। कि हम 100% तो नहीं कह सकते, हम सारी मतलब उसको समाधान कर सकेंगे, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। प्रयास तो रहेगी ना हमारी। ऐसा है ना, सभी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब हम समाज में उतरे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को अवेयर करना, उनको अवेयरनेस देना, उनको बताना कि हम किस तरह से, जैसे अब रोजगार की बात कर रहे हैं, आजकल महंगाई इतनी है कि एक आदमी के कमाई से घर का खर्चा नहीं चलता है। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा रोजगार उनको समझाएंगे। घर में बैठ के आप कैसे, जैसे मोमबत्ती का है, मोमबत्ती का भी हम सिखाते हैं। हमारी महिला मोमबत्ती भी बनाती है, अच्छे अच्छे मोमबत्ती। अभी दिवाली में खुद हम लोगों ने मोमबत्ती और अचार बना के हमने भी खुद कमाई है। हमारा 35,000 40,000 आया है, तो क्या बुरा है उसमें, आप बताइए ना। और जैसे हम स्टॉल भी लगाते हैं, ये हमने सिखाना है। हम एग्जाम्पल है, हम बता रहे। जैसे अब मैंने इस बार की सर्दी में, मैं खुद कहती हूँ, मैं एक अध्यक्षा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जज्बा है, जुनून है। मैंने खुद लड्डुएं बनाई हैं, महिलाओं को लड्डुएं बना के खुद मैंने सेल किया है। तो मेरे एक दिन का कम से कम 2,000-3,000 आता था। तो क्या बुरा है इसमें, आप बताइए। और अचार भी बनाया, अचार भी मैंने बना के खुद बेचा है। तो ये कोई वो नहीं है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ऑफिस में जाके ही हम कमाई नहीं कर सकते, हम घर बैठ के भी कमा सकते हैं। ट्रस्ट की सचिव प्रभा शाह ने बताया कि हमारे बाहर से कलाकार आ रहे हैं, वे आदिश्री उपाध्याय जो कि सुपर डांसर 5 की जो विनर हैं वो आ रही हैं, जो सोनी टीवी सुपर डांसर की विजेता है 2025 की। इसके साथ ही हम सम्मानित करने जा रहे हैं श्रीमती बसंती बिष्ट जी, पद्मश्री
जागर गायिका। और उसके साथ ही हमारे सुप्रसिद्ध सुरक्षा सेंचुरी जी जो कि गायिका हैं, हमारी दार्जिलिंग से आ रही है। विक्रम कोटे जी बहुत ही सुप्रसिद्ध लोकप्रिय गायक हैं, सिलीगुड़ी एम जैक्सन कल्चरल ग्रुप सोसाइटी जम्मू कश्मीर से आ रही है। हिमाचल प्रदेश से भी हमारे बहुत से कलाकार आ रहे हैं। इसके अलावा रैंपर्स भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच हमारे उत्तराखंड के कलाकार श्री सतीश थापा जी, देविन शाही जी और हमारी दीप्ति राणा जो कि बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है, वो भी हमारे बीच रहेंगे। इसके साथ ही हम इस उत्तराखंड के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन, हमारे बीच एम्पन कला और नेचर फोटोग्राफी, पौधा बीज संरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन और सौंदर्य की त्वचा टिप्स आदि सभी चीजों को हम लोगों ने कार्यशालाओं के रूप में आयोजित किया है। प्रातः कार्यशालाएं चलेंगी 11 बजे से 1 बजे तक और 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक हमारी सांस्कृतिक में हमारे लोक नृत्यों की छटा बिखेरेंगे हमारे ये सभी मुख्य कलाकार। इन सभी के अलावा हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक बीड़ा भी उठाया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग 3 बच्चों को, हमारी संस्था की अध्यक्षा श्रीमती कमला थापा जी ने पिछले सेशन में भी एक बच्चे को पूरे 3, हम लोग ऐसा नहीं कि छात्रवृत्ति 1 देते हैं, नहीं, 3 साल का उनका पूरा कोर्स का जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो ऐसे 3 छात्रों को हम देंगे जिनका कि नाम हमने अपने उसमें करेंगे।